नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लाइन पढ़ लीजिए। पीड़ितों की जुबानी, छांगुर का रहस्य, धर्मांतरण, लोक ध्वस्त। आज का मुद्दा यही है। दर्शकों को बता दें, आज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं छांगुर बाबा पर। छांगुर बाबा के खेल का बहुत बड़ा खुलासा। खुद पीड़ित हमारे साथ होंगे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन पीड़ितें हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे वो कैसे नेक्सस को चला रहा था। आज आखिर छांगुर बाबा की करोड़ों की हवेली मिट्टी में मिला दी गई। जो संपत्ति गरीबों मजमूलों के अवैध धर्मांतरण से खड़ी की गई थी, उस पर ऐसा एक्शन हुआ कि हर अपराधी, हर धर्मांतरण गैंग के लिए नजीर बन गया। सीएम योगी ने पहले ही बता दिया था कि छांगुर की गतिविधियां ने न केवल समाज विरोधी है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं, इसलिए कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और सीएम योगी के कहे मुताबिक हुआ भी ऐसा। बलरामपुर में छांगुर के धर्मांतरण हेडक्वार्टर पर बुलडोजर धड़ाधड़ चला। बहरहाल छलिया छांगुर मामले में जांच ईडी भी करेगी और उसका एक एक सच सामने आएगा। लेकिन छांगुर ने कैसे लोगों को फंसाया, कैसे उन्हें बरगलाया, एक एक खुलासा आज हम यूपी मांगे उत्तर में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगी वो पीड़िताएं जो छांगुर का एक एक राज खोलेंगी। पीड़िताओं का रुख करेंगे, पैनल से बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं, ये अवैध निर्माण है जिस पर की प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि कल इसी चीज को लेकर यहाँ पर नोटिस जो है वो चस्पा किया गया था और इससे पहले भी ये बताया गया था कि ये पूरा जो निर्माण है वो अवैध है, इसको गिराया जाएगा। ये पूरा जो बंगला है इसका वो 6 से 7 बीघे में बना हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, 6 से 7 बीघा ये उसका लिविंग एरिया है। और यहाँ पर आपको जो सोफे हैं, लग्जरी सोफे जो हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। प्रकार की घटनाएं समाज के लिए चुनौती है और इस प्रकार के जो तत्व हैं जो समाज विरोधी गतिविधि और देश में आबादी का संतुलन बिगाड़ने का काम करता है, हमारी सरकार संकल्पित है विधि संबद्ध सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया। तो आज इसने जो संपत्ति बनाई वो योगी सरकार के बुलडोजर ने उसे धराशाही कर दिया, क्योंकि इसने धर्मांतरण के खेल से ये करोड़ों की संपत्ति बनाई। इतना नहीं, मुंबई तक बनाई। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ेंगे। अनिला सिंह रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी की। भुवन जोशी जी रहेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। प्रेमानंद पुरी महाराज जी रहेंगे, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सोएब उर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक धर द्विवेदी, पूर्व डीजीपी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। गुंजन पीड़िता, जो आपको बता दें गुंजन पीड़िता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सोनू रानी पीड़िता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मानवी है, वो पीड़िता है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन पहले पीड़ितों की जुबानी हम जानेंगे और आखिरकार वो अब क्या कह रहे हैं। सोनू रानी पीड़िता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनू जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ धर्मांतरण का खेल खेला छांगुर बाबा ने, अब उस पर एक्शन हुआ, योगी सरकार का बुलडोजर चला, उसे आप कैसे देखते हैं? जी अनम्यूट करिएगा सोनू रानी जी, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी चलिए सोनू जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, हम लौटेंगे आपके पास। चलिए, मानवी हैं, वो भी पीड़िता हैं। मानवी जी, आप पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप छांगुर बाबा के शिकंजे में आ गई, कैसे उनके चंगुल में फंस गई, क्या कहा उन्होंने, क्या कहानी पढ़ाई आपको? जरा अपना भी दर्द आप बयां करिएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग आप जानना चाहते उस छांगुर बाबा की शैतानी। जी मानवी जी, शायद आपने भी अनम्यूट किया हुआ है। अनम्यूट करिएगा अपने आपको, म्यूट किया हुआ आपने। जी रखिए, जी रखिए अपनी बात।
जी छांगुर पीर बाबा का एक मुरीद रुद्र शर्मा जी। मेरी मम्मी को कानपुर में मिला था जी। जब मम्मी को माइक बता रही थी अपनी। जी। उसने कहा था हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। जी तब से रुद्र शर्मा मेरे घर भी आने जाने लगा। वो मम्मी को अपनी बहन बोलता था, हम लोग उससे मामा और मामा बोलते थे। 2019 में उसने हमें बाबा से मिलवाया, उसने हमें तारीफ भी दी थी और दुआ भी पड़ी थी। 2024 में रुद्र ने कहा कि बाबा कानपुर आए, उनसे मिल लो चल के। जी वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहां पर मेरा जबरदस्ती निकाह कराया गया और रुद्र शर्मा का नाम वहीं पर पता चला कि मेराज अंसारी है। जी लेकिन और जी मानवी जी, फिर आपने शिकायत की इसके बाद जब आपको ये पता चला, जब जबरन आपका निकाह करा दिया गया? 3 महीने तक उसने हमें अपने घर पे कैद रखा, डरा धमका के। 3 महीने बाद हमने ये शिकायत की। हम उसके घर से जब भाग के आए थे तब हमने शिकायत की थी। जी तो मानवी जी, और क्या हुआ आपके साथ, और क्या क्या वाकया हुआ? और उसके अब्बा जो रियाज अहमद है, वो समाजवादी पार्टी में सभासद का चुनाव भी लड़ चुके। वो हमसे कहते थे कि जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब वो मेहराज सुधारते थे, कहते थे कि ऐसे करना होगा, भारत को खिलाफ है। जी कहते थे अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। जी तो और पाकिस्तान भी भेजने वाले थे, कहते थे इसको पाकिस्तान भेज देंगे। उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं मेराज के। जी 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 चले सोनू रानी जी, आपने वाकया हमें कल भी बताया था, लेकिन अभी जो बुलडोजर एक्शन हुआ, आप संतुष्ट है कि हाँ इस तरह के शख्स पर यही कदम उठाना चाहिए था सरकार को? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद पर लिया है। गरीब लड़कियों के साथ खिलवाड़ करके और सरकार ने एक्शन लिया। चले ठीक है। चलिए सोनू जी, देखिए संतुष्ट हैं आप, क्योंकि देखिए सरकार ने जो आज एक्शन लिया, बुलडोजर चला। चलिए हमारे साथ तमाम और मेहमान भी जुड़े हैं। प्रेमानंद पुरी जी हैं हमारे साथ, आपको बता दें हिंदू धर्मगुरु है। प्रेमानंद पुरी जी, ये एक नेक्सस चल रहा है, ईसाई मिशनरी तो काम कर ही रही हैं, लेकिन अब इस तरह का खुलासा हो रहा है, ये एक अपने आप में चौंकाने वाला है। अशोक धर साहब, ये धर्मांतरण का खेल पहले भी चलता रहा, लेकिन इतने बड़े स्तर पर करोड़ों की संपत्ति एक शख्स बना लेता है और बाहर लड़कियों को भेज रहा था, इससे कैसे देखते हैं आप? ये मैं इस बात से सहमत हूं कि ये धर्मांतरण का खेल ऐसा नहीं है कि पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। मेरी जो समझ है इसके अनुसार ये लगभग 4-5 दशकों से चल रहा है। लेकिन सन 2020 में वर्तमान सरकार ने इसको रोकने के लिए जो कानून बनाया है, कानून बन जाने के बाद और इसी के साथ साथ नागरिकों में जागरूकता का स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसके कारण अब ऐसे मामले में लोग पुलिस के पास जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो रही है। इसी के साथ साथ ऐसी घटनाओं को मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाया जा रहा है। तो घटनाएं ये दुखद हैं, घृणित हैं, आपराधिक हैं और जिस मामले पर चर्चा हो रही है, यह मामला जो छांगुर बाबा का है, ये बड़े सुनियोजित तरीके से चल रहा है, संगठित तरीके से चल रहा है। अशोक दर जी, इसको गैंग बना करके। अशोक दर जी, लेकिन छांगुर बाबा इतने दिन से ये नेक्सस चला रहा है और इतनी करोड़ों की संपत्ति बना ली, इससे आप मानेंगे नहीं कि ये पुलिस का फेलियर भी रहा, इंटेलिजेंस का फेलियर रहा? लोकल इंटेलिजेंस का तो फेलियर है ना। मैं साफ कह दूं, हाँ, देखिए पुलिस उन मामलों में कार्रवाई करती है जिस पर कानून होता है। 2020 के पहले ऐसा कोई कानून अपने प्रदेश में, देश में नहीं था। तो जब कानून नहीं था तो धर्म परिवर्तन के मामले अगर कहीं भूल चूक से पुलिस के मामले संज्ञान में आते थे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। अब जब कानून बन गया तो कार्रवाई करना पुलिस की ड्यूटी हो गई।
पुलिस अब उसको कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। दूसरी चीज, पुलिस है और प्रशासन है, जो सरकारी मशीनरी के लोग हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं, सरकार की जैसी मंशा होती है। वर्तमान सरकार ने कानून बनाया तो सारे सिस्टम में पुलिस वालों को, अधिकारियों को ये मालूम हो गया कि अब हमें इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करना है, तो कार्रवाई शुरू हुई, कार्रवाई किया। और सही बात है, अगर ये अवैध रूप से जो लगभग 100 करोड़ रुपए के धन आने की बात हो रही है, ज्यादातर धन हवाला के माध्यम से आया होगा, लेकिन ये भी जानकारी में आ रहा है कि 40-45 खातों में ट्रांसफर हुआ है ये पैसे जो है। तो ये धन के बारे में बहुत छानबीन सामान्य तौर पर पुलिस के लोग नहीं करते हैं। चलिए मैं लौटूंगा। अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ गए और हमारे साथ भुवन जोशी जी भी जुड़ गए और हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रेमानंद पुरी महाराज जी। भुवन जोशी जी, आप तारीफ करेंगे कि ठीक किया सरकार ने, अच्छा किया, बुलडोजर चलना चाहिए था ऐसे छांगुर बाबा पर, इस तरह के जो मौलाना मौलवी होते हैं जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? देखिए, हम जो देख पा रहे हैं 9 साल से 8 साल से योगी सरकार के जी नीचे से इस तरह का कार्य चल रहा है और इनका इंटेलिजेंस का है। और अभी जो सज्जन बोल रहे थे आपके चैनल के माध्यम से, उन्हीं की बात को मान लिया जाए कि 2020 से कानून आया, तो कानून के बनने के 5 साल तक भी सरकार का इंटेलिजेंस, सरकार का कोई ध्यान इस तरह की घटनाओं में नहीं गया। समाजवादी पार्टी का साफ स्टैंड है, धर्मांतरण के हम लोग सख्त विरोधी हैं। इसके साथ साथ जो घर वापसी करके एक नाजायज काम को भी जायज करने की जो टेक्निक, अरे 2 शब्द इस छांगुर बाबा पर तो बोल दीजिए। हेलो जी जोशी, लाइन क्यों कट गई? जोशी जी 2 शब्द तो बाबा पर बोल दीजिए ना, छांगुर बाबा। छांगुर बाबा लाइन कट गई जी। करता है तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। इसके साथ साथ नहीं, ऐसे मौलाना मौलवियों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए ना, होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सरकार सोई हुई थी, 8 साल से योगी सरकार चल रही है और जो कानून बने हुए वाली बात कर रहे थे उसको भी 5 साल हो गए, तो 5 साल वो कैसे? ठीक है, चलिए मैं एक रिएक्शन। अनिला सिंह जी, ये तो आपका ही फेलियर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये तो आपका फेलियर है, क्योंकि पुलिस भी सो रही थी, इंटेलिजेंस भी सो रहा था, लोकल इंटेलिजेंस को तो पता होना चाहिए था जब इतने दिन से काम चल रहा है। आऊंगा अशोक दर जी आपके पास भी। मेरी सभी को राम राम जी। समाजवादी पार्टी तो वो राजनीतिक दल है जिन्होंने सरकारी अधिकारियों को भी ये छूट दी हुई थी, उच्चतम सरकारी अधिकारियों जो एक धर्म विशेष से आते थे वो अपने घर में बैठाकर धर्मांतरण करा सकते। ये वो समाजवादी पार्टी है। इनमें तो बहुत कष्ट हुआ ना कि जब उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 बना और फिर 2024 में 2024 में उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी को तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये लोग छांगुर बाबा जैसे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनके लिए एडवोकेसी करते हैं और वो कहते हैं हाँ बढ़िया है और कन्वर्जन कराओ, हमारा वोट बैंक और स्ट्रांग होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी सोचती है कि भाई मुसलमान तो उनका वोट बैंक है ना, जितना ज्यादा मुसलमान उतना ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी की ये मानसिकता है। तो समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार एक मजबूत कानून लेकर आई और उत्तर प्रदेश का जो इंटेलिजेंस विभाग के विषय में अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु टिप्पणी कर रहे थे, भैया ये सरकार ही तो है जिसकी वजह से छांगुर बाबा जैसे लोग जो है वो नजर में आते हैं। हाँ, वो पकड़े भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे। जिस प्रकार से टारगेट करते हैं, टैग प्राइस है कि किस जाति की महिला का कन्वर्जन हो रहा है तो इतने रुपए मिलेंगे, फंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? आपके समय तो पकड़ी नहीं जाती थी। ये एक बड़ा योगी की सरकार है। हाँ, नहीं ये यही एक सवाल है ना जोशी जी, भाई इनकी सरकार पकड़ रही है, देर सवेर आया लेकिन पकड़ में तो आया ना। चलिए, पहली बात तो आपने माना कि देर सवेर आया। हाँ, मैं तो कह रहा हूं देर सवेर का टाइम है, फेलियर भी तो है ही, इसमें फेलियर क्यों नहीं कहेंगे आप? बहुत अच्छी पत्रकारिता आप कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इसी के दूसरे स्वरूप को जिसको आप लोग नहीं उठाते, हम उसका भी विरोध करते हैं। जो घर वापसी करके जो गैंग चलाता है भारतीय जनता पार्टी का,
वो भी एक धर्मांतरण का वो रूप है कि आप घर वापसी के माध्यम से दूसरे के धर्म को कैसे धर्मांतरण करा सकते हैं। हम लोग उसके भी खिलाफ हैं। हम लोग कहते हैं जो व्यक्ति अपना अरे सर, ये धर्म ये लोगों को बरकरार रहा है और ये मुस्लिम मना रहा, अगर उसे वापस ला रहे हैं घर वापसी में तो उस पर भी आपको आपत्ति है? जोशी जी आ रहा हूं, प्रेमानंद पुरी जी आप पर ही आ रहा हूं अब इसके बाद। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, चाहे जो इस तरह के बाबा या मौलवी करते हैं हम लोग इनके भी सख्त खिलाफ है। और धर्मांतरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो धमकाने का, लोगों को जबरदस्ती धर्म में लाने का काम करती है, हम लोग उसके भी खिलाफ। चलिए, प्रेमानंद पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु जी। महाराज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये जो छनगूर बाबा जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, ये बाबा शब्द हटा दीजिए, क्योंकि ये बाबा शब्द लगाने योग्य व्यक्ति नहीं है। दूसरा, इसका जो कृत्य है उसके लिए मैं पूरे देश की जनता से, सनातन धर्म के लोगों से अपील करूंगा कि एक अभियान चलाएं और ऐसे व्यक्ति को सरेआम फांसी की सजा दी जाना चाहिए। और रही बात जो लोग लाइन ऑर्डर पर उंगली उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर नहीं है, तो उन लोगों को ये जानकारी हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आज का जो उत्तर प्रदेश है और 2017 का जो उत्तर प्रदेश था उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज हर माँ बहन बेटी सुरक्षित है। एक हाथ दो ये असामाजिक जो तत्व हैं जो देश को शांति और सौहार्द वातावरण से दूर ले जाना चाहते हैं और जिनके घिनौने कृत्य हैं, जो छगनूर, झिंगूर और ये जो अंध नाम है इनके, तो नहीं, लेकिन प्रेमानंद पुरी जी मेरा एक आपसे सवाल, आप जैसे तमाम हिंदू धर्म गुरु हैं, तमाम आप लोग, आपके आश्रम है, आपसे तो बहुत सारे लाखों लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोग कहाँ सोचते रहते हैं सर? हिंदू मुसलमान बन रहा है, आपको भी तो लोगों को जागरूक करना होगा ना भाई, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। देखो ऐसा है तो कुछ महरूपीय जो है लोभ लालच देके जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको निश्चित ढूंढा जा रहा है। और अभी जो दूसरे भाई बैठे थे उन्होंने कहा ना घर वापसी, माने उनको ये मालूम है कि पहले ये ओरिजिनल हिंदू थे, फिर ओरिजिनल हिंदू बनने जा रहे हैं। माने कुछ समय के लिए ये जो छनगुर वनगुर जो है ये जो है पहला पुछला के लोगों को ले जाते हैं और इस तरह का काम कर देते हैं, तो उसका शुद्धिकरण हम लोग कर रहे हैं। परंतु देखिए ये बहुत बड़ा देश है और निश्चित ऐसे महात्मा, ऐसे जो छनगुर वनगुर है, इनकी खोज जारी है। और मैं अपने आपके जी के माध्यम से अपने सभी सनातनी भाइयों से अपील करता हूं कि हमको इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए। अशोक दर जी आप मैं लौटूंगा। अशोक दर जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक दर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? है और इसका बड़ा दूरगामी परिणाम पड़ेगा। जो चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूं वो ये जोड़ना चाह रहा हूं कि इस मामले में अभी कुछ समय बाद जो मेरी समझ है उसके अनुसार गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस अपराध को प्लान्ड वे में कर रहे हैं। और चूंकि अवैध धन भी आया है विदेशों से, तो निश्चित रूप से मेरा अनुमान है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी केस बनता होगा, तो इस पर ईडी कार्रवाई करेगी। हो सकता है इसमें अगर सारे पैसे जो है खातों के माध्यम से आए हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का भी उल्लंघन हो सकता है, तो वहां भी कार्रवाई होगी। आयकर विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन एक चीज और भी है जो अभी मैं सुन रहा था, कोई सज्जन कह रहे थे कि जो वापसी हो रही, घर वापसी हो रही, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर राजी खुशी से कोई जो धर्म परिवर्तन कर लिया है अपने मूल धर्म में, मौलिक धर्म जो पुराना है जिसमें वापस आ रहा है, राजी खुशी से आ रहा है, तो वो कानून की निगाह में अपराध नहीं है। जो कभी धर्म परिवर्तन प्रलोभन से होता है, दबाव में होता है, धमका करके होता है, वो बिल्कुल वो एक बड़ी बात है, ये एक अपराध है, बिल्कुल लोभ लालच और कहीं। मैं लौट रहा हूं, सोहेबुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े। सोहेबुर रहमान साहब, ये अच्छा हुआ ऐसे बाबा पकड़ा गया जो कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम के लिए कहीं ना कहीं बदनाम करने की करता था ऐसा बाबा। सोहेबुर रहमान
देखिए, ऐसा है कि जितनी बातें हो रही हैं इस वक्त में, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इन सबको अपनी अपनी जांच करानी चाहिए कि हमारे यहाँ कोई भी पैसा, हमारे यहाँ कोई भी रुपया विदेश से नहीं आता, विदेश फंडिंग कहीं नहीं होती। 1990 से लेके आज तक जितने भी बाबा हैं और जितने भी संगठन, हिंदू संगठन है, उन सब के पास पैसे आते हैं बाहर से, अमेरिका से भी आता है, यूरोप से भी आता है। सोहेबुर रहमान साहब, फिर इन्होंने कहां से बना ली ये संपत्ति, इतनी करोड़ों की संपत्ति? ये तो अंगूठी का नग बेचने वाला आदमी था। भाई अंबानी मट्टी बेचने वाला था और आज हमारे यहाँ सरकार चला रहा है। तो ये बात कहना कि कौन करोड़पति था, नहीं तो आपको लग रहा है गलत हुआ सोहेबुर रहमान? ऐसे बहुत से बाबा हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको साफ कर दूं, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी इस्लाम का मानने वाला किसी को 1 रुपए देकर धर्मांतरण नहीं कराएगा। ये झूठी बातें हैं। दूसरी अहम बात छांगुर बाबा कहां से आ गए फिर? छांगुर बाबा क्या गलत पकड़ गए? छांगुर बाबा अगर चेहरा मुसलमानों का बनाए हुए हैं या कहीं से वो मुसलमान नजर आ रहे हैं या इस्लामिक बातें कर रहे हैं, तो उनकी तहकीक किसी न किसी मुसलमान संस्था की बुनियाद पे पहले करानी चाहिए। और जब तक कि वो संस्था भी पूरा पेश न कर दे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, उससे पहले। अरे आप तो उनकी पहचान पर, अनिला जी आपको हजम हो रहा है ये बात? सोहेबुर रहमान के वो तो पहचान पर ही सवाल उठा दिए इन्होंने। तो पहले पहचान होनी चाहिए। अरे उनका नाम जमालुद्दीन है सर, सोहेबुर रहमान जी, उनका नाम जमालुद्दीन है। किसी मंदिर के बाहर अगर आज जमालुद्दीन लिख दिए, जमालुद्दीन मंदिर, देखिए जो जितने भक्त हैं वो जाके सारे के सारे उस मंदिर को गिरा देंगे। आप है कहाँ? चले अनिला जी एक रिएक्शन आपका, फिर मैं। देखिए ऐसा है कि जी, देखिए ऐसा है कि जैसे अभी डीजीपी साहब ने भी कहा कि भैया अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है, चाहे वो इस्लाम कबूल कर रहा है, वो क्रिश्चियनिटी कबूल कर रहा है या वो सनातनी बन रहा है, बिल्कुल उसको ये अधिकार जो है हमारा संविधान देता है। परंतु किसी भी प्रकार के धमकी देकर, लोभ लालच देकर, धोखा देकर अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसके खिलाफ कानून है। कानून में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कन्वर्जन हो रहा है तो 60 दिन पहले उसी खबर आपको देनी पड़ेगी और कन्वर्जन कराने के 60 दिन के बाद भी आपको बताना पड़ेगा सब खैरियत है कि नहीं है। तो ये सब चीजें क्यों नहीं फॉलो करा रहे थे ये छांगुर जो ये व्यक्ति है? ये सब चीजें अगर इनके मन में चोर नहीं था तो ये सारी चीजों को क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? एक प्रॉपर कन्वर्जन क्यों नहीं करवा रहे थे? तो आप प्रशासन भी आपके साथ खड़ा होता कि भाई जो महिला या जो जिसका भी कन्वर्जन आप करवा रहे हो इस्लाम में, हिंदू धर्म से इस्लाम में, आप 60 दिन पहले जाके रिपोर्ट करते कि भैया ये महिला जो है हमारे साथ आई हुई है और महिला की पूरी उसकी सहमति के साथ ये कन्वर्जन हो रहा है। चलिए सोहेबुर रहमान साहब छुपा कर किया। ठीक है अनिला जी, मैं लौट रहा हूँ। सोहेबुर रहमान साहब, फिर तो ठीक है, आपको लग रहा है कि वो मुस्लिम ही नहीं है तो बुलडोजर तो ठीक ही चला होगा ना फिर उसके घर पे, फिर तो किसी को दिक्कत नहीं ना। बिल्डोजर हिंदू के घर पे चले चाहे मुसलमान के घर पे चले, कानून अगर हिंदुस्तान का संविधान। अरे भाई जो गलत करेगा उस पर चलना चाहिए बुलडोजर। गलत करेगा तो आप बिल्डोजर चलाएंगे, आप उसको सीज कर दीजिए, आप उसको सरकार की संपत्ति बना दीजिए और उसको बेच के फिर लोग गरीबों पर, मिस्किनों पर, यतीमों को पैसे को लगा दीजिए। लेकिन अगर उस चीज को आप खत्म कर दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, ये कौन सा कानून है? आप बेटा पता कर लीजिए ना, आप संविधान पढ़ लीजिए। ठीक है प्रेमानंद पुरी महाराज जी एक रिएक्शन में आपका, फिर मैं अनिला जी आपको। ठीक है प्रेमानंद जी, ये तो सब चीज पर गलत इनको तो ये सब गलत लग रहा है। देखिए ऐसा है, इनकी आंखों पर चश्मा तो वो ही चढ़ा हुआ है जो ये लोग करते आ रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पहले तो आप ये बाबा शब्द हटाइए, छगनूर कहिए, सभी लोग इसको छगनूर कहेंगे और इसके कृत्य के लिए मैं इन सब बातों ये जमालुद्दीन और छांगुर गए, छांगुर के नाम से मशहूर था ना इसलिए। तो इसको छागुर जो भी है, छगुर झिंगुर जो भी है, अब जैसे कृत्य वैसे इनके नाम होंगे
तो इसको मेरी तरफ से तो ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो भी है इसको सरेआम फांसी की सजा देना चाहिए, इससे कम कोई सजा इनकी बनती ही नहीं है। और मैं जो लोग ऐसे डिबेट में आ जाते हैं जिनको या तो पहले ये डिक्लेयर करके आए कि ये मुस्लिम है या नहीं है, मुस्लिम नहीं है तो इनको क्लियर करना चाहिए, मुस्लिम है तो क्लियर करना चाहिए, और मुस्लिम है इनको ऐसा है कि अगर आप डिबेट में बैठे हैं किसी के धर्म को आप ये नहीं कह सकते कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। क्या आप हिंदू है? आप अपने आप को साबित करेंगे कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं। आप हमारे अरे अपने आप को सुधारने प्रवृत्ति को सुधारने चले मैं रुके एक अनिला जी एक आखिरी कमेंट। अनिला जी ठीक है प्रेमानंदपुरी जी रुके। अनिला जी उन्होंने एक राय तो दी, ऐसे लोग जो करोड़ों की संपत्ति है उसका इस्तेमाल तो वाकई में हम कुछ अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं ना, बुलडोजर ही क्यों भाई, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दीजिए, कुछ और इस्तेमाल कर लीजिए। ये तो सलाह तो अच्छी है और ये पहले भी उठती रही है मांग। शर्मा जी आप बहुत दानिशमंद पत्रकार हैं, आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि बुलडोज जो है केवल और केवल इलीगल जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको आप बुलडोज कर सकते हो। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको तो बुलडोज करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग जो है लीगल तरीके से बननी चाहिए, इलीगल तरीके से बना दी गई है। उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पग पग पर ऐसे लोग पनपा के बैठाए हुए थे जो हर गैर कानूनी काम करते थे, सफाई करते 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 भी समय लग रहा है। अब इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया तो वो तो ध्वस्त होना ही था। बिल्कुल यही है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इलीगल काम हो रहा था तो उस तक वहाँ अधिकारी क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या जब इलीगल काम हो रहा था। और वो जगह जहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है क्या वो विकास प्राधिकरण का हिस्सा था क्या? आप पहले पता कर लीजिए कि वो विकास बिल्डिंग इलीगली कंस्ट्रक्ट वहां पे बिल्डिंग नहीं आपने कैसे वैसे शोएब उर रहमान साहब अभी अतिक्रमण को तो गिरा सकते हैं ना, हालांकि बुलडोजर पर रोक है। चले मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीड़ितों की जुबानी हमने छांगुर का रहस्य सुनाया शुरू में, और लोगों के आर पार आप देख ही रहे थे, वार पलटवार होते। नमस्ते।